नमस्कार दोस्तों। आज 192 सर्कुलर हम डिस्कस करेंगे जो 17 जुलाई 2023 को इशू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है और ये सर्कुलर का फायदा रॉन्ग आईटीसी जो आईजीएसटी में लिया गया है उसके इंटरेस्ट कैलकुलेशन में होने वाला है। तो फटाफट देखते हैं कि ये क्या सर्कुलर है, इसका फायदा किसको होगा और इसकी एक समरी रिपोर्ट मैंने नीचे बनाई है। डायरेक्ट हम उससे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समरी के अंदर हम देखते हैं कि ये जो सर्कुलर इशू किया गया है ये केसेस कवर कर रहा है जहां पर इनकरेक्ट आईजीएसटी का क्रेडिट अवेलमेंट और रिवर्सल हुआ है, जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। यहां पर एक इशू इन्होंने ये एड्रेस किया है कि इंटरेस्ट चार्जिंग करते वक्त क्या करना चाहिए अगर रॉन्ग आईटीसी यूटिलाइज कर लिया है। बट यहां पर केस क्या है कि जो टोटल आईटीसी का बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन के, जिसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये तीनों मिलाकर ये ज्यादा है रॉन्गली अवेल्ड आईजीएसटी क्रेडिट जो यूटिलाइज करके रिवर्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहां पर है और गवर्नमेंट ने यहां क्लैरिफाई ये किया है कि अगर रॉन्ग क्रेडिट लिया जाता है आईजीएसटी का और उसको रिवर्सल करते हैं, बट जब रिवर्सल करते हैं तो बैलेंस जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का है वो तीनों की टोटल हम करेंगे और यहां पर टोटल करने के बाद अगर वो बैलेंस ज्यादा है तो यहां पर तीनों की टोटल करेंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के वक्त वो कंसीडर करेंगे और इस सिचुएशन के अंदर जो आईजीएसटी का क्रेडिट है जो रॉन्गली अवेल्ड और रिवर्स हम कर रहे हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बहुत फायदे की चीज यहां आई है। पर क्यों आई है? तो यहां पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि जो क्रेडिट बैलेंस है जो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी को कंबाइन करते हैं ये कभी फॉल नहीं हुआ बिलो द अमाउंट ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी। दिस अप्लाइज even if the balance of IGST credit in electronic credit ledger individually falls below the amount of IGST credit। अब ये क्यों आया? ये इसके लिए आया क्योंकि जो आईटीसी रहता है आईजीएसटी का, वो आईजीएसटी के लाइबिलिटी के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, वो सीजीएसटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं और एचजीएसटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। साथ साथ में यहां पर एक नियम भी है कि आईजीएसटी का क्रेडिट पहले खत्म हो जाता है तो बैलेंस रह जाता है सी और एस। जब ये सी और एस का बैलेंस रह जाता है तो हमको कंबाइन करना पड़ेगा। हाँ, अगर अमाउंट उसके नीचे चला गया जो आईजीएसटी क्रेडिट के अवेलमेंट के, तो फिर यहां पर जो यूटिलाइज हुआ है उस यूटिलाइजेशन के एक्सटेंट तक टोटल बैलेंस का कैलकुलेशंस करना है। वो बिलो जाता है तो ही यहां पर इंटरेस्ट लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है और अच्छा क्लैरिफिकेशन है। बाद में यहां पर कंपनसेशन सेस की भी यही बात करी गई है, बट वो कैलकुलेशंस में नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में सेस का क्रेडिट नहीं हम यूज कर सकते हैं। तो सेस का जो कैलकुलेशंस है वो अलग रहेगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के जो रिवर्सल है ये हमको इस हिसाब से देखना पड़ेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको इससे सीखनी है, नंबर एक, ये आईजीएसटी रॉन्ग अवेलमेंट और रिवर्सल के लिए है। दूसरा, आईजीएसटी वापरने के बाद सी और एस का बैलेंस हमारे पास है, तो जब हम रिवर्स कर रहे हैं तब इंटरेस्ट कैलकुलेशंस की बात यहां पर हो रही है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि रॉन्ग अगर आईजीएसटी लिया है तो उसको रिवर्सल करना है और सी और एस का बैलेंस हमको ये देखना है कि वो फॉल बिलो तो नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे
तो 1,000 रुपए का IGST था और 2,000 और 2,000 का CGST है। तो 1,000 रॉन्गली यूटिलाइज हो गया, तो अब मेरे पास में C और S का 2,000 यानी 4,000 का बैलेंस है। मैंने 1,000 रुपए का IGST रॉन्ग यूटिलाइज किया था, तो यहां पर जब मैं रिवर्स करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये फैक्ट्स और सरकमस्टेंसेस देखिए, पीरियड देखिए और उस हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस करिए। तो अच्छा सर्कुलर है, इसका बेनिफिट लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कर नीति। और आपके क्वेश्चंस कुछ भी होंगे तो व्हाट्सएप करिए, SMS करिए, ईमेल्स करिए। थैंक यू।